हमारी क्लास 11 आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला जो टॉपिक है 3 डोमेन सिस्टम। इसके अंदर नेक्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं जिसका नाम है आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। ये ओवरऑल आपके पास बोर्ड में आता भी नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए एक दफ़ा कि डोमेन सिस्टम हमारे पास आया कहाँ से। तो ये शॉर्ट आप लोगों ने देख के परेशान नहीं होना है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो सुनो, हमारे पास एक अमेरिका का इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, 1969 के अंदर उसने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर दिया। 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लेंटे और एनिमेलिया। होता क्या है कि इसके अंदर उसने तमाम इस दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इस तरह से डिवाइड किया और उसने बोला कि किंगडम मनीरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आएंगे और बाकी जितने भी 4 किंगडम्स हैं उन सबके अंदर यूकैरियोट्स आएंगे। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का तो कोई बड़ा मसला नहीं है। प्रोकैरियोट होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, और यू होते हैं आफ्टर न्यूक्लियस जिनके अंदर बिल्कुल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है हमारे पास। ये उसने कहा। फिर अमेरिकन माइक्रोबियोलॉजिस्ट आया, थोड़ा सा फ़नी वे के अंदर पढ़ें, तो उसने कहा कि प्रोकैरियोट्स के साथ हमने ज़्यादती नहीं होने देनी, इसलिए ये क्यों इन्होंने एक ही किंगडम के अंदर रखा हुआ है सारे प्रोकैरियोट्स को, इसको ये मसला था। और उसने कहा कि यूकैरियोट्स को 4 मिले हुए हैं, तो उसने इसके ऊपर स्टडी की। अमेरिकन माइक्रोबियोलॉजिस्ट जिसका नाम था कार्ल वेस, उसने सजेस्ट किए 2 सेपरेट ग्रुप, जिसके अंदर था एक प्रोकैरियोट्स के लिए उसने 2 सेपरेट ग्रुप किए और उसका उन्होंने बोला डोमेन 3 डोमेन सिस्टम यहाँ से आया, जिसके अंदर आते थे आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आप लोग देख सकते हो, इसने ये सजेशन दी थी। उसने बोला था कि आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन इनके फीचर डिफरेंट है। उसने कहा कि ये ऐसे क्यों चीज़ हो रही है कि हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन उसके फीचर्स डिफरेंट हैं, तो उसको हम लोगों ने एक ही किंगडम के अंदर क्यों रखा है। तो उसके लिए उसने नेक्स्ट किंगडम बनाई। लैपटॉप की तरफ, इसकी बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो आपके पास 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ रहा है। मैं इसको सेपरेटली लैपटॉप पे रिकॉर्ड आज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग का छोटा सा एक इशू बना हुआ है, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। तो पढ़ो। ओके, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर इन 1969, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 5 किंगडम्स के अंदर उसने डिवाइड किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे और प्लेंटे। इस सिस्टम के मुताबिक किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड होते हैं प्रोकैरियोट्स, लेकिन बाकी 4 अदर्स किंगडम के अंदर इंक्लूड होते हैं यूकैरियोट्स। 1990 के अंदर अमेरिकन बियोलॉजिस्ट जिसका नाम था कार्ल वेस सजेस्ट किए 2 और सेपरेट ग्रुप्स प्रोकैरियोट के, आर्चिया और बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस, इन बेसिस के ऊपर उसने ही क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स के अंदर के डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। उसने बोला कि जितना भी एवोल्यूशनरी पुराने से लेकर अब तक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के दौरान, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। ये डायग्राम आपको शो करिए, फाइलोजेनिक और एवोल्यूशनरी ट्री। ये एक ट्री है जो आपके पास वो चीज़ शो करिए कि किस तरह से हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले उसने बैक्टीरिया बनाया, नेक्स्ट आर्चिया, और उसके बाद उसने बनाया डोमेन यूकैरिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये छोटी सी आपके पास आ रही है, यहाँ भी नेक्स्ट लॉन्ग है इसलिए हम इस वीडियो के अंदर उन्हें ऐड नहीं करेंगे। डोमेन आर्चिया एंड डोमेन बैक्टीरिया कंटेन प्रोकैरियोट्स बट दे डिफर इन नंबर ऑफ फीचर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लाइन हमने नहीं लिखी थी इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड करा रही हूँ। नाउ बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्चिया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर बोलते हैं अबाउट दैट। उन्होंने बोला उनके हम बिलीव करते हैं, जो न्यू बायोलॉजिस्ट हैं, आर्चिया और बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली आज़ादी से आए हैं हमारे पास, इवॉल्व हुए एक कॉमन एंसेस्टर से। मोलेकुलर एविडेंस सजेस्ट दैट आर्चिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। जो आर्चिया वो ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है यूकैरियोट से बैक्टीरिया की निस्बत। दूसरे अल्फाजों के अंदर यूकैरिया इवॉल्व हुआ आर्चिया से आफ्टर आर्चिया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सब्सक्राइब कर दो, जो हम लोग नेक्स्ट ये तीनों लोगों की वीडियोस बनाएंगे। पर्सनली मैं इनको सारा लैपटॉप पे पढ़ाऊँगी। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से 2-3 सेकंड थोड़ी ख़राब होती, लेकिन बाकी बहुत अच्छी होती। आज हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें ना पढ़ाई गई हों। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग सेपरेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं हर बच्चे को उसका जवाब दूँगी। अगर वहाँ पर जवाब नहीं आता तो आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम का अकाउंट पर जाओ
वो भी यही है, ब्रेन बायोलॉजी ऑफिशियल। तो आप लोग वहाँ पे जाकर टेक्स्ट करो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। उसके अलावा FSC प्री मेडिकल के लिए न्यू क्लासेस जो हैं हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस वो अवेलेबल हैं, सेपरेटली टीचर्स भी अवेलेबल हैं और हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए होंगे तो वो मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट करे, लाजमी पूछे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।